तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इक्फा का सही कायदा बताने वाला हूँ। अक्सर लोग 90% लोग सही से इक्फा नहीं कर पाते हैं और बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि इक्फा आखिर कहाँ पर किया जाता है और कुछ लोगों को इक्फा कैसे किया जाता है वो भी पता नहीं है। तो दोस्तों आज हम इक्फा का सही करने का तरीक़ा भी सिखाएंगे और इक्फा कौन सा लेटर यानी कौन सा हर्फ आने के बाद इक्फा किया जाता है, ये सारा चीज़ डिटेल के साथ बताएंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब, साथ साथ बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे इक्फा किसे कहते हैं। इक्फा कहते हैं छुपाना, मख्फी करना, इक्फा करना, छुपाना। तो समझ में आ गया, इक्फा कहते हैं छुपाने को। तो इसमें असल में इक्फा जो यहाँ पर जो करने का मतलब है, इक्फा यानी नून की आवाज़ को नाक के अंदर छुपाना। ठीक है, समझ में आ गया। नून की आवाज़ को नाक के अंदर छुपाने को इक्फा कहते हैं। अब इक्फा कौन कौन सा हर्फ के आने के बाद किया जाता है ये भी बताएंगे। और सबसे पहले ये जान लीजिए कि कौन हर्फ पर या कौन सा हरकत पर इक्फा किया जाता है। सबसे पहले जानिए नंबर 1 नून साकिन। नून साकिन या फिर डबल ज़बर, डबल ज़ेर, डबल पेश, जिसको शॉर्ट में कहा जाए तो तनवीन। यानी नून साकिन और तनवीन के बाद अगर ये 15 हरूफ आवेगा जिसमें से है ता, सा, जीम, दाल, राल, जा, सीन, शीन, स्वाद, ज़ा, तो, ज़ो, फा, क़ाफ, कैफ। अगर ये जो मैंने आपको बताया है, अगर ये 15 हरूफ नून साकिन या तनवीन के बाद आ जाए तो क्या करना, नून की आवाज़ को नाक के अंदर छुपाना है। तो अब ये बात समझ, ये क्लियर हो गया। ये तनवीन, नून साकिन या डबल ज़बर, डबल ज़ेर, डबल पेश के बाद अगर ये 15 हरूफ आ जावे तो हमको छुपाना है। लेकिन कैसे छुपाना है, अक्सर लोग ये इसमें गलती करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम लोग उर्दू में पंखा, जो गर्मी के मौसम में पंखा होता है, वो पंखा के नून को किस तरीके से हर कोई छुपाता है। कोई भी ये नहीं कहता पंखा, इस तरीके से कोई भी नहीं कहता, बल्कि सारे के सारे लोग कहते हैं पंखा। तो इस किस तरीके से नून की आवाज़ को छिपाया जाता है, इसी तरीके से कुरान करीम के अंदर नून साकिन या तनवीन के बाद 15 हरूफ आ जावे तो नून की आवाज़ को पंखा जिस तरीके से हम लोग छुपा रहे हैं नून को, उसी तरीके से छुपाना है। यानी कि साइलेंट एन को साइलेंट कर देना है। जैसे बैंक में एन होता है उसको साइलेंट कर देते हैं। जैसे हो गया उर्दू में रनंग, कोई नहीं कहता रनंग, बल्कि रंग, नून की आवाज़ को इक्फा कर दिया जाए, छिपा दिया जाता है। इसी तरीके से इक्फा किया जाता है। अब क्लियर हो गया। बहुत सारे हैं, उमंग, तरंग, रंग, जंग, नून की आवाज़ को छिपा दिया जाता है। इसी तरीके से इक्फा किया जाएगा कुरान करीम के अंदर नून साकिन या तनवीन के बाद 15 हरूफ आवेगा। तो चलिए यहाँ पर हम पढ़ के भी बताएंगे आप लोगों को ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए यहाँ पर नून साकिन है, यानी जिस नून पर जज़म हो उसको कहते हैं नून साकिन। ठीक है, और तनवीन में डबल ज़बर आता है, उसके बाद डबल ज़ेर और डबल पेश आवेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमको क्या, नून साकिन के बाद 15 हरूफ। तो यहाँ पर ता जो है सबसे पहले वाला हर्फ आ गया है, जिसमें से हमज़ा, नून, ज़बर, अंग, बहुत सारे लोग करते, ए नहीं होगा, बल्कि जैसे मैंने आप पंखा में छुपाते उसी तरीके से अंग ता, हमज़ा, नून, ज़बर, अंग, ता, ज़बर, ता, एक अलिफ के बराबर नून को छुपाना है, अंग ता, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए हो गया अंग ता, एक अलिफ के बराबर नाक में छुपाना है। अब यहाँ देखिए मीम, नून, पेश, मुन नहीं, क्योंकि जाल आ गया, हर्फ इक्फा वाला हर्फ आ गया है, जिसमें से जीम के बाद दाल और जाल, तो ये 15 हरूफ में है। तो यहाँ पर मीम, नून, पेश, मुंग,
जाल जेर री रा पे शुरू, टानेंगे नहीं दोनों को, तो यहाँ हो गया मुंगिरु मुंगिरु मुंगिरु। इस तरीके से ये हो गया नून साकिन, जिस नून पर जज़म उसको, और यहाँ भी नून साकिन नून साकिन। अब यहाँ गया तनवीन का डबल ज़बर, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस अलिफ को पढ़ेंगे नहीं क्योंकि कोई वक़्फ़ नहीं करना है। देखिए अक्सर अलिफ लिखा रहता है, अक्सर सोचते हैं कि अलिफ को किरा मा का, ये तो अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि खाली है, और अलिफ पर कोई हरकत रहता है यह तब पढ़ा जाता, लेकिन यहाँ पर खाली हमें वक़्फ़ नहीं करना है तो हमको इस अलिफ को पढ़ना नहीं है, तो ये अलिफ नहीं पढ़ा जाता। उसके बाद काफ है, तो यहाँ करना डबल ज़बर जो तनवीन है इसको क्या करना है, क्योंकि 15 हरूफ में से ये काफ आ गया तो इक्फ़ा कर देना, जैसे काफ ज़ेर की, रो अलिफ ज़बर रो, क्योंकि ये अलिफ मद्दा हटानेंगे, की रो, मीम दो ज़बर मंग, मंग मन नहीं करेंगे क्योंकि इक्फ़ा वाला हरफ आ गया। देखिए किरामंग 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 कातिबीन किरामंग कातिबीन किरामंग कातिबीन, इस तरीके से। अब यहाँ पर भी नून साकिन आ गया है, तो यहाँ पर भी क्योंकि ता पहला वाला है हर्फ इक्फ़ा में से, तो यहाँ पर इक्फ़ा करेंगे यानी नून को छिपाएंगे। काफ नून पेश कुंग, ता पेश तू, कुंग तू कुंग तू कुंग तू कुंग तू। और यहाँ पर देखिए ता पेश तू, रो अलिफ ज़बर रो, अलिफ मद्दा एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, तू रो, बा अलिफ दो ज़बर बन, तो यहाँ पर हमें वक़्फ़ करना तो अलिफ को पढ़ेंगे, यानी एक ज़बर कहीं पर या लिखा हो तो एक ज़बर हटाकर एक ज़बर को टान के पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर अलिफ को पढ़ देंगे। तो ये हो गया कुंग तू रोब, टानना नहीं है इसको भी, कुंग तू रोब, इस तरीके से। अब यहाँ देखिए या ज़बर या, ता या ज़ेर ती, और यहाँ भी मीम के साथ अलिफ है, इसको नहीं पढ़ेंगे, तो यहाँ पर ये अलिफ नहीं पढ़ा जाए, उसके बाद फ़ा आ गया, ये हरफा इक्फ़ा में से, हर्फ इक्फ़ा में से, तो यहाँ पर मीम दो ज़बर मंग, तो ये हो गया यतीमंग यतीमंग फ़अवो, और ये या खाली है इसको नहीं पढ़ेंगे। फ़ा जबर फ़ा, हमजा खड़ा जबर आ, एक अलिफ के बराबर, मीम वाव खड़ा जबर वा, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, या को नहीं पढ़ेंगे। तो ये हो गया यतीमंग फ़अवो, इस तरीके से। अब यहाँ देखिए नून साकिन यहाँ भी है, उसके बाद हरूफ इक्फ़ा में से ये दाल भी है, जैसे दाल दाल, ठीक है, तो यहाँ पे नून साकिन को क्या करें, नून को छिपाएंगे, जैसे मीम नून ज़बर मंग, दाल ज़बर दा, ख ज़बर ख, लाम ज़बर ला, हा उल्टा पेश हु टानेंगे, मंग दखलहु मंग दखलहु मंग दखलहु, इस तरीके से। अब यहाँ देखिए यहाँ भी सा आ गया है, ता सा यानी दूसरे लेटर में आ गया है, ठीक है, तो यहाँ पर नून को छुपाएंगे, हमजा नून पेश उंग, सा खड़ा ज़बर सा, एक अलिफ के बराबर टानेंगे, या को नहीं पढ़ेंगे, तो ये हो गया उंग सा उंग सा उंग सा। अब यहाँ देखिए नून साकिन के बाद शीन आ गया है, तो हर्फ इक्फ़ा में से सीन और शीन दोनों है, तो यहाँ नून को छिपाएंगे। देखिए मिन शैइन, मिन शै वक़्फ़ की हालत में, उन्सा मिन शैइन, इस तरीके से। अब यहाँ पर जो है तनवीन है, यानी डबल ज़बर है, तो यहाँ पर देखिए नून अलिफ ज़बर ना, अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होता है, एक अलिफ टानना है ना, और इस अलिफ को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें वक़्फ़ नहीं करना है। डबल ज़बर के बाद अगर डबल ज़बर पर वक़्फ़ किया जाता है तो अलिफ को पढ़ा जाता है, अगर अलिफ ना हो तो या हो कोई और हर्फ हो तो क्या करना, एक ज़बर हटाकर एक ज़बर को पढ़ा जाता है और एक अलिफ के बराबर टाना जाता है। तो यह नून अलिफ ज़बर ना, रो दो ज़बर रंग, ना रंग, ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा, ता ज़बर ता, नारंग ज़ाता नारंग ज़ाता, एक अलिफ के बराबर नून को छिपाएंगे। अब ये देखिए फ़ा ज़बर फ़ा, लाम नून ज़बर लंग, क्योंकि ता आगे इक्फ़ा करना में, फ़लंग, ता ज़बर ता, जीम ज़ेर जी, दाल ज़बर दा, फ़लंग तजिदा फ़लंग तजिदा
فلن تجد، اس طریقے سے. اب یہاں دیکھیے یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوما. یہاں پر نون ساکن کے بعد فا آ گیا تو ہم کو نون کو چھپانا ہے ایک الف کے برابر. یا نون پیش یوں، اکثر لوگ یوں، بلکہ یہ غلط ہے. یوں فا زبر فا، خا پیش خو، یوں فخو، یوں فخو، یوں فخو، اس طریقے سے. اور وقف کریں گے تو یوں فخ، اس طریقے سے وقف کریں گے. یہاں پر تو آ گیا تو نون کی آواز کو بھی یہاں چھپائیں گے. میم نون زبر منگ، تو زبر تو، غین کھڑا زبر غا، یا کو نہیں پڑھیں گے. منگ تو غا، منگ تو غا، اس طریقے سے. اب یہاں دیکھیے یہاں ضاد آ گیا ہے، ضاد، تو یہاں کیا کرنا، نون کی آواز کو چھپائیں گے. عین نون زبر ان، ضاد یا زبر ضی، فا زیر فی، ان ضیفی، ان ضیفی، ان ضیفی، اس طریقے سے وقف کریں گے تو ضیف. اب یہاں سا آ گیا تو نون کی آواز کو چھپائیں گے. میم نون زبر منگ، سا زبر سا، قا پیش قو، لام تا زبر لت، من ثقلت، من ثقلت، لت نہیں، قلقلہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے. قلقلہ کے بارے میں اگر آپ لوگ کمنٹ کیجئے گا تو اس کا جو اگلے دن ہے اس کا قلقلہ کا بارے میں پورا فل ڈیٹیلز کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے. تو قلقلہ کیسے کیا جاتا ہے، کون کون سے حروف آتا ہے، اور کہتے ہیں بہت سارے لوگ قلقلہ میں بھی غلطی کرتے ہیں، تو آپ لوگ کمنٹ کیجئے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا قلقلہ کیسے کرنا ہے. تو یہاں پر قلقلہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے. تو قلقلہ کا حرف ہے، تا نہیں ہے. لت اس طریقے سے نہیں کرنا. تو یہاں ہو گیا من ثقلت، اس طریقے سے. یہاں بھی اکفا کرنا ہے. حمزہ نون زبر ان، زا لام زبر زل، نون الف زبر نا، انزلنا، انزلنا. اور یہاں پہ یا نون زبر ینگ، زو پہ زو، را پہ سرو، واو مدہ کھینچیں گے، نون زبر نا، ینظرون، ینظرون. تو دوستو آج کا ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو بہت ہی اچھے انداز سے کوشش کیا ہے سکھانے کا. اگر آپ لوگوں کو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ اکثر لوگ اپنی غلطیوں کو درست کر سکے. ملتے ہیں اگلے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.